श्री राधे राधे। भक्तों, संत लोग तपस्या करने के सहज ही प्रेमी होते हैं, क्योंकि संत तपस्वी होते हैं। तपस्या एक कठिन कार्य है। गीता जी में भगवान ने 17वें अध्याय में कहा है, तपस्या 3 प्रकार की होती है। शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। तपस्या करना सात्विक लोगों का स्वभाव होता है, जो ज्ञान पूर्वक तपस्या करता है। और यदि कोई तमोगुणी होगा तो अज्ञान पूर्वक तपस्या करता है। अज्ञान पूर्वक तपस्या करने वाला ये चाहता है कि हम सबको दबा करके सबसे ऊपर हो जाएं और जिसको चाहें उसको खत्म करें। और सात्विक तपस्या वाला ये चाहता है कि हम सबको सुख पहुंचाएं, सबके जीवन के दुखों को दूर कर दें, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे लोगों का कल्याण हो, जीवन का स्वरूप आनंदमय हो जाए और दुखों से निवृत्ति मिल जाए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए, सबको सुख देने के लिए जो तपस्या की जाती है वही जगत का कल्याण करती है। वो तपस्या करने वाला पुरुष भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। आज एक ऐसी माता की बात मैं करने जा रहा हूँ जो महान तपस्विनी थी। महान तपस्विनी। वो भक्ति आश्रम में भी 2 बार पधारी थी और मैं उनका दर्शन करने के लिए स्वयं गया था गंगोत्री। लेकिन पहले तो वो रहती थी गंगोत्री से बहुत ऊपर, गोमुख से भी बहुत ऊपर तपोवन में। परंतु जिस समय मैं गया था वहाँ पर लोगों ने बताया था, मैं कर्णवास से गया था भक्तों, मेरा ख्याल है 30 साल, कम से कम 30-35 साल पहले की बात है। तो उस समय पता चला कि गंगोत्री माता नहीं धराली में रहती हैं। एक लकड़ी के मंदिर में जो एक संत ने, लाल बाबा ने बनवा के दिया था। वो माता सुभद्रा माता कही जाती थी। माता पिता का दिया हुआ नाम सुभद्रा माता। लेकिन उन्होंने तपोवन में बहुत दिन तक तप किया, इसलिए उनका नाम तपोवनी माता हो गया। उनका जीवन जो मैंने देखा था 90 वर्ष से ऊपर का था, किंतु उन्होंने तपस्या में अपना दिन रात वर्ष महीना ये सब खो जैसे दिया था। बस एक ही काम है, तपस्या करना है, भगवान का भजन करना। वो बताती हैं कि जैसा कि मेरी माँ श्रीमती सुंदरी देवी ने बताया कि कर्नाटक की धार्मिक नगरी उडुपी के पंडुवेट्टू में भाद्रपद सप्तमी को सूर्योदय के समय तपोवनी माता का जन्म हुआ था। इसलिए शरीर में ताप की अधिकता है। मान्यता है कि सूर्योदय के समय जन्म लेने वालों की तासीर गर्म होती है, जबकि चंद्रमा के साथ जन्म लेने वालों की शीतल होती है। जन्म तो सभी का एक जैसा होता है। प्रारब्धवश कोई गरीब घर में जन्म लेता है तो कोई अमीर घर में। जन्म किस गर्भ में, अर्थात किस गर्भ के माध्यम से कहाँ और किस परिवेश में होना है, ये नियति तय करती है। शिशु गर्भ से ही संस्कार ग्रहण करके आता है। इसीलिए गर्भवती महिला को आहार विहार और व्यवहार में सावधान और जागरूक रहने की हिदायत दी जाती है। जन्म देने के बाद भी शिशु को अपने पैरों पर खड़ा होने तक माँ की अहम भूमिका होती है। सबसे पहले माँ, परिवार और परिवेश से संस्कार मिलते हैं।
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, किसी भी जाति, वर्ग या धर्म के परिवार में जन्म हो, माता पिता को शुरू से ही संस्कार की नींव मजबूत करनी चाहिए। हाँ, अपनी समझ विकसित होने के बाद हमें स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक समस्त कार्य करते हुए उन परिस्थितियों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। कई जीवों में गर्भ और बचपन के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य से भटकने नहीं देते हैं। जन्म के साथ ही हमारे जीवन में भी विषम परिस्थितियां रहीं, ऐसा माता बताती हैं। वो कहते हैं कि उस समय हमारा परिवार गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में था। 3 बहन और 5 भाई सहित कुल 10 लोगों का परिवार। ऐसे में जो बड़ी संतान होती है उसे बचपन में ही बड़े होने का एहसास होने लगता है। छोटे भाई बहनों की देखभाल के अलावा उससे अपेक्षाएं भी ज़्यादा होने लगती हैं। माता तपोवनी माता, जो सुभद्रा माता जिनका नाम बचपन में था, वो कहती मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। माता का कहना है कि घर की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के चलते जल्दी ही स्कूल छोड़ना पड़ा। पिता श्रीनिवास शेट्टी स्कूल में टीचर थे, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनका अधिकांश समय धार्मिक कार्यकलापों में व्यतीत होता था। आसपास के इलाकों में वे स्कूल टीचर की जगह यक्षगान मास्टर के रूप में प्रसिद्ध थे। यक्षगान और हरिकथा गायन दक्षिण भारत की एक सांस्कृतिक लोक कला है, जिसमें रामायण, महाभारत और उपनिषदों की कथाओं के पात्रों की गाथाओं को लेकर एक ही मंच से गीत और कथा के साथ गायन होता है। इसमें मंच पर कथा से जुड़े पात्रों के अभिनय की जगह संगीत के साथ गायन किया जाता है। माता कहती हैं कि पिताजी प्रहलाद, चंद्रहास, ध्रुव आदि की कथाएं सुनाते और मुझे भी सुनने का अवसर मिलता। माता का कहना है कि मेरे जीवन में बचपन से ही पिता का प्रभाव पड़ने से धार्मिक रुचि जागृत हुई। पिता के साथ ही पहली बार मैंने मठ में श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन किए। वहीं से भक्ति भाव में रस आने लगा। वे जब आसपास हरिकथा के लिए जाते तो मैं भी साथ जाती थी। जिस स्कूल में माता पढ़ती थी, उनके पिताजी को वहां भी भक्तों का चरित्र सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाता था। स्कूल के बाद उनका गायन सुनते थे बच्चे लोग, और ये माता भी सुनती थी, सुभद्रा माता। बचपन में ही ध्रुव और प्रहलाद की जीवन गाथा सुनकर ईश्वर को देखने और पाने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। जब स्कूल छूट गया तो छोटे भाई बहनों की देखभाल के अलावा माँ के साथ काम करती, लेकिन मन नहीं लगता संसार में। हर समय यही इच्छा होती कि मठ में या पिता के साथ यक्षगान में जाऊं। पिताजी पूरी तरह हरिकथा में ही मगन रहने लगे। उन्हें घर परिवार की कोई चिंता नहीं रहती थी। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। हरिकथा के लिए अपनी मंडली बना ली। अब वे लोगों को यक्षगान भी सिखाने लगे। दूर दूर तक मंडली लेकर जाते और माता कहती हैं कि मेरे लिए तो हरिकथा और यक्षगान सुनने का सहारा बहुत अच्छा लगता था। किंतु पिताजी जब बहुत दूर जाने लग गए तो मैं छोटी होने के कारण और माता की आज्ञा न मिलने के कारण बाहर नहीं जा सकती थी। घर के आसपास या स्कूल के आसपास तो चली गई, लेकिन जब पिताजी बहुत दूर दूर जाने लगे तो मेरा उस कार्यक्रम में जाना संभव नहीं हो पाया। जहाँ चाह होती वहाँ राह तो निकलती है। इसलिए कुछ दिनों में ऐसा संयोग बना कि मैं अकेले श्री कृष्ण मठ जाने लगी।
वहाँ सत्संग और कीर्तन में शामिल होने लगी। लेकिन घर भी देखना होता था, इसलिए मैं घर पर ही माँ के काम में हाथ बटाती। ध्रुव और प्रहलाद की कहानियां ईश्वर के प्रति मेरी आस्था और विश्वास में दृढ़ता लाती थी। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां होती, भगवान की उपस्थिति का आभास होते ही अनुकूल लगने लग जाती थी। भक्तों, तपोवनी माता ने स्वयं बताया कि एक बार गले की बीमारी जान पर बन आई। आर्थिक तंगी के कारण घर पर ही गंडे ताबीज से इलाज होता रहा। आखिर जब शरीर जवाब देने लगा तो हरिकथा के पात्रों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्हीं का स्मरण होने लगा और भगवान ने किसी परिचित शुभचिंतक को भेज दिया, जिसने घर वालों को समझाया और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर की दवा और दुआ से नया जीवन मिला। स्वस्थ होने के बाद संसार को देखने की दृष्टि बदल गई। मृत शैया से उठ करके नया जीवन मिलने से संसार मिथ्या लगने लगा। जब जीवन की दशा और दिशा बदलती है, तब भगवान भी परीक्षा लेते हैं। असमय पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। घर के हालत और बिगड़ गए। इधर जिम्मेदारियां बढ़ी और दूसरी ओर हरिकथा का माध्यम भी छूट गया। वो बताती हैं कि माँ कर्मठ और मजबूत इरादों की महिला थी। उनके लिए भाई बहनों की पढ़ाई को लेकर के मुंबई और उडुपी 2 ठिकाने बन गए। उन्होंने घर और खेतों की देखभाल के लिए मामा के परिवार को बुला लिया। 2 भाइयों और 1 बहन को माता के साथ अर्थात सुभद्रा माता के साथ छोड़ करके मुंबई चली गई। तो फिर घर में काम और साधन न होने से 2 भाई पहले मुंबई चले गए थे, जहां वो नौकरी के साथ पढ़ाई करते। बहन वंदजा के मुंबई एडमिशन के बाद माँ को भी जाना पड़ा और फिर उनके जाने के लिए मेरी स्थितियां और विषम हो गई। घर में मन नहीं लगता था। मठ में अकेले ज्यादा देर रह नहीं सकती थी। बचपन के दिन और इतने बंधन। भगवान ने खेलने खाने की उम्र में ही सांसारिक प्रपंच से रूबरू करा दिया। माँ के मुंबई जाने के बाद अब अपना परिवार भी अपना नहीं रहा। अब घर और मन की जरूरतें अलग अलग थीं। दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती, जिससे ईश्वर में मन लगा रहे। और तब मैं केवल घर में ही रहने लगी, कहीं नहीं जाती थी। और वहां आसपास के लोगों को जोड़कर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। लेकिन परिवार वालों को पसंद नहीं था। अब हम लोग पास के शिव मंदिर में एकत्र होते, वहां भजन करने लगे। कुछ समय बाद वहां भी प्रतिबंध लग गया। आखिर मठ की ओर हमारा रुझान बढ़ गया। ईश्वर जब घर परिवार में विषम स्थितियां बनाते हैं तो उसका कोई न कोई विशेष प्रयोजन होता है। जब जब रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं और हार माने बिना चौराहे पर खड़े होकर नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो भगवान हिम्मत, आस्था और विश्वास की परीक्षा देते हैं। और जो परीक्षा प्रभु लेते हैं वो फिर किसी को निमित्त बना देते हैं, जिसके सहारे एक नया मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। इसलिए यदि लक्ष्य भगवान की प्राप्ति का है तो अपने स्वरूप को जानने का है और किसी विषम परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, हिम्मत और धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। भक्तों, उन्होंने अपने अनुभव से कहा है, माता जी ने, सुभद्रा माता ने, कि परिस्थितियों से हार मानते ही आस्था और विश्वास टूटने लगता है।
और जीव के भटकने में देर नहीं लगती। यदि ऐसा हुआ तो प्रारब्ध और सद्गुरु की विशेष कृपा ही जीव को वापस सही मार्ग पर ला सकती है। इसलिए कहते हैं कि साधना का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आस्था विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखें तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। भक्त माता कहती हैं कि जब घर की परिस्थितियां और बिगड़ने लगी तो मन विकल्प तलाशने लगा, और स्त्री शरीर के साथ विकल्प का चुनाव भी आसान नहीं होता। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो सब अपने कृष्ण पर छोड़ दिया। अगले दिन श्री कृष्ण मठ के संकीर्तन में शामिल हुई। अचानक मेरी नज़र अपनी बराबर की पंक्ति में बैठी एक अपने बराबर उम्र की लड़की पर पड़ी। वो बार बार मुड़कर मुझे देखती और मुस्कुरा देती। संकीर्तन के बाद हम दोनों लोग मिले, एक दूसरे को अपना परिचय दिया। उसका नाम यशोदा था। कई वर्ष पूर्व जब मैं अपने पिता के साथ पहली बार मंदिर आई थी, तब भी उससे मुलाकात हुई थी। अगले दिन सुबह फिर मिलने का वादा करके उसके घर चलने का निमंत्रण भी दे दिया। मंदिर में एक हमउम्र दोस्त से मिलकर के मन हल्का हो गया। पुनः मिलने की खुशी में घर में आनंद बना रहा। दूसरे दिन हम फिर मिले। कीर्तन के बाद उसके घर गए और माता कहती हैं वहाँ भी सबसे पहले ही मुलाकात में आत्मीयता हो गई। मेरा आध्यात्मिक रुझान देख करके उन्हें अच्छा लगा, लेकिन घर की स्थिति के बारे में जानकर उन्हें दुख हुआ। इसके बाद हम लोग हर रोज मंदिर में मिलते थे। मेरा ज़्यादातर समय मंदिर में ही व्यतीत हो रहा था। अब दोपहर को उसके घर भी जाना होने लगा था। यशोदा नाम की जो लड़की थी मेरे बराबर की, उससे मिलने और करीब होने के बाद तो समय को जैसे पंख लग गए। यशोदा बचपन से ही कृष्ण मठ और पेजावर स्वामी श्री विश्वेश तीर्थ जी से जुड़ी थी। उसने हमें भी साथ जोड़ लिया। तो ये विश्वेश तीर्थ जो पेजावर स्वामी हैं, अभी हैं महाराज शायद वो, तो उन्हीं की शिष्या ये उमा भारती भी हैं, जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही पहले। तो ये माता तो पुरानी शिष्या थी, उमा भारती बाद में शिष्या बनी, अर्थात दोनों गुरु बहन हैं। तो वो जो यशोदा माता बचपन से ही कृष्ण मठ और पेजावर स्वामी श्री विश्वेश तीर्थ से जुड़ी थी, उसी ने सुभद्रा माता को भी स्वामी विश्वेश तीर्थ जी से जोड़ लिया, जो पेजावर स्वामी, अर्थात गुरु की प्राप्ति करा दिया। और वो कहती माता कि अब हम दोनों साथ जाने लगे। यशोदा नाम की लड़की और ये सुभद्रा माता दोनों एक साथ जाती थी गुरुदेव के चरणों में। पता नहीं चला कि कब जीवन के प्रति दृष्टि में बदलाव आ गया। श्री कृष्ण मठ में पेजावर स्वामी का प्रवचन सुना, पहली बार उनके दर्शन किए। ऐसा लगा कि जैसे कोई चुंबकीय शक्ति शरीर में दौड़ गई। अब तो नियम बन गया, शाम को उनके प्रवचन सुनती, एक टक उनका दर्शन करती रहती। और इस प्रकार से गुरुदेव का सत्संग, प्रवचन और उनका दर्शन, इस सब का इतना असर पड़ा कि लगता था कि सारा बोझ उतर गया मेरा। न किसी की चिंता, न कुछ सोचने को ही शेष रहा। ज़्यादा समय मंदिर में ही व्यतीत होने लगा। यशोदा ने मंदिर में पुजारी और अन्य लोगों से मिलवाया। वहाँ हमने माला बनाना सीखा। सुबह पूजा के लिए माला बनाते हम लोग, मंगला करते, 9 बजे के कीर्तन में यशोदा से मिलते, उसके घर जाते। वहाँ तय किया कि कुछ काम करना है जिससे घर में भी आर्थिक सहयोग कर सकूं।
टेलरिंग का कोर्स किया। इसके बाद सिलाई भी करने लग गई। सिलाई मशीन ले ली। आसपास से ही काम मिल जाता था। घर से ही काम करती थी। सुबह गाय और दूध का कार्य करती थी। सुबह का काम दूध, गाय का सेवा करना, दूध निकालना, ये काम था। और कुछ समय ऐसे निकल गया। उडुपी में भाई बहनों की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वक्तों फिर तो सुभद्रा माता घर के कार्य के अलावा ज्यादा समय मंदिर में ही रहने लगी थी। वहां की पूजा और संकीर्तन में शामिल होती। घर के लोगों को कहती है माता कि हमारा घर से बाहर रहना पसंद नहीं था। वे नाराज होते थे, डांट पड़ती थी। लेकिन अब हमें इन सब की आदत सी हो गई है। वैराग्य भाव और प्रबल होने लगा। पिता से जो संस्कार मिले उसे ही आत्मसात कर लिया। अपना कर्म, सेवा और ईश्वर का स्मरण। माता का कहना है कि हमने और यशोदा ने मिल करके महिलाओं की एक कीर्तन मंडली बना ली। आसपास के लोग घरों में कीर्तन के लिए बुलाते थे। भोजन प्रसाद भी मिलता था। अब हर समय भागवत भजन चलता रहता था। इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं जाता था। ऐसा लगने लगा कि जब मार्ग मिल गया तो लक्ष्य तक ले ही जाएगा अब हमको। अब घर से सुबह और जल्दी निकलती थी और फूलों की माला बनाती थी भगवान के लिए, रंगोली बनाती थी। और शाम को भी प्रवचन के समय भी फूल माला स्वामी जी के पास रखती। स्वामी जी के निर्देश से प्रसाद की व्यवस्था भी मंदिर में हो गई। अक्सर मंदिर से घर लौटने में देर हो जाती। इससे घर वालों की नाराजगी और बढ़ गई। विचार आया कि समय आ गया, अब घर छोड़ देना चाहिए। बहन भी ग्रेजुएशन के बाद मुंबई चली गई। छोटा भाई नरेंद्र भी मुंबई चला गया। बस हमने घर जाना ही छोड़ दिया। भोजन प्रसाद के साथ मंदिर में ही रहने की व्यवस्था हो गई। सुबह 4 बजे उठना, सरोवर में स्नान करना, मंगला आरती में जाना, 7:30 बजे की पूजा में शामिल होना और फिर रंगोली बनाना। 9:30 बजे यशोदा आ जाती। हम दोनों मंदिर की सेवा करते, अलंकार पूजा करते। 3 बजे पुराण प्रवचन, 5 बजे भजन में शामिल होते। शाम को प्रसाद के साथ अपने आसन पर चले जाते। इस तरह जीवन का एक नियम बन गया और इसी में हमें रस आने लगा। मुझे नया घर मिल गया। अब मठ मेरा और मैं मठ की हो गई। सुभद्रा माता इस प्रकार से अब मठ में रहने वाली एक लड़की थी जो केवल कीर्तन भजन सेवा में लगी रहती थी। दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो कहते हैं कि मठ में जब स्वामी जी का प्रवचन होता तो मैं अवश्य सुनती थी। फूल माला लेकर के जाती, सजाती और स्वामी जी के दर्शन करती। हमारे बीच कोई विशेष संवाद नहीं होता था, बस सेवा में लगी रहती थी। एक दिन स्वामी जी ने मुझे बुला करके मुझसे बातें की। दूसरे दिन सुबह आकर के मिलने को कहा। सुबह स्नान करके फूल माला के साथ स्वामी जी से मिले। उन्होंने सामने बैठने को कहा, पूजा की और मुझे मंत्र दिया। कहा इसे करो, 1 साल के लिए करते रहो इसको, फिर उसके बाद दोबारा मंत्र दूंगा। बस उस दिन से जीवन का एक और नया अध्याय शुरू हो गया। बिन खोजे ही गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव ने स्वयं शिष्य को अर्थात मुझको, माता कहती मुझ शिष्या को अपनी छत्र छाया में ले लिया। और अब तो प्रभु की कृपा हो गई। मन में बहुत शांति आ गई। गुरु और मंत्र मिलने के बाद स्वामी जी की सेवा ही मुख्य ध्येय हो गया।
और सारा दिन मैं उन्हीं के आसपास रहने की कोशिश करती थी। भक्तों, स्वामी जी की जहाँ भी जाते माता कहती मैं भी वहाँ पहुँच जाती। फूल माला की व्यवस्था तो मेरे साथ मेरी जिम्मेदारी पर रहती थी। कभी कभी स्वामी जी से वार्तालाप भी हो जाता था। पता नहीं चला कब 1 वर्ष गुजर गए और सुबह से शाम तक व्यस्त रहती। सेवा ही मेरा मुख्य काम था। साथ में गुरु मंत्र का जप करती रहती थी। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि स्वामी जी ने एक और मंत्र देने के लिए कहा था। एक दिन स्वामी जी ने मुझे मिलने के लिए संदेशा भेजा और तब मुझे याद आया कि दूसरा मंत्र भी मुझे मिलना है। भक्तों, इस प्रकार से बचपन में भगवान की भक्ति, मंदिर की सेवा और गुरुदेव का आशीर्वाद, मंत्र की दीक्षा, ये सब प्राप्त हो गई सुभद्रा माता को। यही माता आगे चल के तपोवनी माता बनेगी। इनका चरित्र आगे का मैं और सुनाऊंगा आपको। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।